आपसे कहता हूँ लोगों, हमारी बेटियों को पर्दे का दूर दूर तक लिहाज नहीं है। 10 मुहर्रम क्या आया, हमारे बेटियों के सरों से दुपट्टे छिन गए। 9 मुहर्रम की रात क्या आई है, इबादत और रियाजत वाली रात थी, हमने हंसी खेल ठिट्ठे तमाशों में लगा दिए, हमारी बेटियों के सरों से पर्दे हट गए। अब मैं आप अपने यहाँ का जायजा ले लो, अगर किसी का बाप मर गया ना, रात के 2 बजे उस बेटी को अपनी ससुराल में खबर हुई, अब वही बेटी अपने घर आ गई और जैसे दरवाजे पे गई ना तो फौरन वही आवाज बुलंद करके चीख मार के गिर जाती है। औरतें उठाती है, बाप की चारपाई के करीब लिटा दिया और जब होश आया तो हाय अब्बा की रट लगाती रही। उसके बाद उस बेटी का हाल ये है, इकलौता बाप क्या मरा है। उसके बाद उस बच्ची का हाल ये है, उसके सर पे दुपट्टा है उसे पता नहीं, उसके बाल बिखरे हैं उसे पता नहीं, उसकी आवाज कितनी बुलंद हो रही है उस बच्ची को पता नहीं है। बस वो अपने बाप की मोहब्बत में गुम है, आवाज दिए जा रही है, रो रही है, बिलक रही है, तड़प रही है। लेकिन मैंने कहा इधर एक बाप मर गया तो बेटी को पर्दा याद नहीं रहा, बाल खुले हैं ये याद नहीं रहा, सर पे दुपट्टा है या नहीं है ये उसे याद नहीं रहा। लेकिन ये सकीना है, अली अकबर आंखों के सामने दम तोड़ गया, अली असगर की शहादत हो गई, बाबा हुसैन भी दुनिया को सलाम कर गए, अब्बास के बादू भी कलम कर दिए गए, और मोहम्मद के लाशों को देख लिया है। इन सब के बावजूद अगर याद आया है तो पर्दा याद आया है। मैं आपसे कहता हूँ आज के इस जलसे में याद रख लेना, अगर जिम्मेदार बाप की हैसियत रखते हो तो याद रखना अपनी बेटियों के सरों पे पर्दे दुपट्टे रखो। अगर तुम जिम्मेदार भाई की हैसियत से हो अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो, क्योंकि ये पर्दा कहीं और की अमानत रही। ये करबला वाली सकीना ने बताया था, सब कुछ कटवा दिया है मगर पर्दा नहीं छोड़ा है। हालात कितने ही पुरखतर रहे लेकिन ऐसे आलम में भी अगर उन सय्यदानियों को याद आया है तो इस्लाम का पर्दा याद आया है। और आज हमारा हाल ये है, हमारी 60 साल की बुढ़िया बेपर्दा है, 18 साल की बेटी नकाम में, 60 साल की बुढ़िया नकाब में है और 18 साल की बेटी पर बेनकाब टहल रही है। मैं आपसे कहता हूँ अगर चाहते हो सच्ची गुलामी तो याद रख लेना ये करबला वालों का पैगाम है। अपनी बच्चियों के सरों पे दुपट्टे रखो, अपने घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर रखो, अपने घरों में नमाज का एहतमाम रखो, अपने चेहरों पे हुजूर की सुन्नत दाढ़ी को सजाओ और एक इस्लामी मुआशरा पैदा करो। जिस तरफ से तुम निकलो तो देखने वाले कहे ये किसी और के नहीं मदीने वाले के गुलाम निकल के जा रहे हैं। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी जिंदगी का हर हर लम्हा मुस्तफा की शरीयत के दायरे में हो। बस इसी के साथ अपनी तकरीर का पैगाम देकर हसनैन रज़ा मंजरी वापस हो रहा है। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें मस्जिदें आबाद कीजिए। मौला अली है आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली तू मेरे साथ जन्नत जाएगा, तेरे चाहने वाले तेरे साथ जन्नत जाएंगे। आज उसी अली के शहजादों की बात करने के लिए हम और आप यहाँ जमा है। ये कौन मौला अली है अंदाजा तो लगाइए। इसी अली का शहजादा करबल किर्गिस्तान में 10 मुहर्रम को जामे शहादत नोश कर रहा है और जामे शहादत नोश करना था। ए लोगों मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत के कांधे का सवार पैगंबर आदम का लाडला शहजादा जब 10 मुहर्रमुल हराम को मुस्तफा जाने रहमत के दीन की खातिर, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहा है। अंदाज ये था, सर पे मुस्तफा जाने रहमत का इमामा बांधा, हाथ में जुल्फकारे हैदरी को लेकर, कमर में हमजा का पट्टा बांधकर जैसे ही निकल रहा है रन की तरफ, और जैसे ही निकल रहे थे अपने खेमे वालों को आखिरी सलाम किया था। और आखिरी सलाम का अंदाज ये था, अल्लामा ज़मन उस्तादे ज़मन ने कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मैं आने अहले बैत। मुस्तफा का लाडला शहजादा आखिरी सलाम
सलाम अर्ज कर लेने के बाद जैसे ही दुश्मनाने इस्लाम की तरफ बढ़ा है, मुस्तफ़ा का लाडला गया और जाकर के खुतबा इरशाद फरमाया। जब खुतबा दे दिया उसके बाद में एक जालिम का तीर आया, उस तीर के बाद में बाज़ाब्ता आगाज हो गया। अब हैदरी तलवार चलती रही, जुल्फ़कार हैदरी चल रही है। इमाम हुसैन जुल्फ़कार चलाते चलाते यजीदियों को काट पीट कर नहरे फुरात के किनारे चले गए और नहरे फुरात के किनारे जाकर फिर आपने पानी को चिल्लू में भर लिया और उसको उठाया, फिर जमीन पे फेंका और फिर वापस आ गए। फिर जंग शुरू हो गई है, तलवार चल रही है। जुल्फ़कार हैदरी अपनी मुकम्मल शान के साथ चलती रही और जैसे ही तलवार चलती रही, अंदाज तो देखिएगा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे का सवार आकाए कायनात ने जिसको अपनी जुल्फों को लगाम बनवाया था, आज वही शहजादा तलवार चला रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये जो गोद में पला बड़ा था, आज वही जुल्फ़कार हैदरी के तेवर दिखा रहा है। अब कब तक दिखाता रहता? 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था। अपने खानों से अपने रुफ़क़ा के जनाज़ों को ढोते ढोते हम मुस्तफ़ा का लाडला बिल्कुल निढाल हो गया था। आपके जिसमें नाज़िनील पर 72-73 जख्म आ गए थे और उसके बाद घोड़े से नीचे आ गए। शिम्र जिलजोशन सीने पे बैठा। मुस्तफ़ा के लाडले ने आखिरी नमाज के लिए बयान दिया था, मुझे नमाज का मौका दे दिया जाए, और हालत सिजदा में हुसैन के सरे पाक को तल से जुदा कर लिया है। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, हिस्ट्री में लिखा गया जैसे ही मुस्तफ़ा का लाडला इस दुनिया को अलविदा कह रहा है, मुस्तफ़ा के कांधे के सवार ने इस दुनिया को अलविदाई सलाम कहा है। दीन की हिफाजत के लिए, दीन की हक्कानियत की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना देने वाला अब ये वही लाडला हुसैन हमेशा के लिए अपने सिजदे को सर में सिजदे को सिजदे में सर रख करके हमेशा के लिए जन्नत में तशरीफ ले जा चुका है। अब यजीदियों ने क्या किया? मुस्तफ़ा के शहजादे के सर को सर तन से जुदा किया और उसके बाद में बिगुल बज गया। हम जंग जीत गए हैं, हम जंग जीत गए हैं, हम जंग जीत गए हैं। हर जगह खुशियों के नक्कारे बजते रहे, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, आपने सुना होगा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि गमों की रातें बड़ी मुश्किल से कटा करती है, खुशियों का वक्त तो इशारों में कट जाता है। अब अंदाजा तो लगाओ, उन सैयदानियों से पूछो जिनके घर का चराग चला गया है, उन सैयदानियों से पूछो जिनके काफिले का मीरे कारवा चला गया है, उन औरतों से पूछो जिनका सुबह सालार चला गया है। मुस्तफ़ा का लाडला चला गया है, लेकिन चलते चलते मेरे इमाम ने कहा था, ओ मेरी बहन ज़ैना, यहाँ तक तो हमारी करबला थी, अब यहाँ से तेरी करबला शुरू हो रही है। ओ मेरी बहन ज़ैना, तुझे कभी मौला अली का किरदार अदा करना है, कभी बाबा अली का किरदार अदा करना है, कभी माँ सैयदा फातिमा का किरदार अदा करना है, कभी भाई हुसैन का रोल अदा करना है। और उसी रोल को लेकर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा की लखदजी का सैयदा ज़ैनब ने रोल अदा किया। जैसे ही सारे जनाजे पड़े हैं, यजीदियों ने घोड़ों की टापों से रौंद दिया। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब आई है। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, तुम्हें दुनिया में बहनें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जैसी बहन मेरे इमाम की है ऐसी तुम्हें कयामत तक नहीं मिलेगी। ये वो बहन थी जिस बहन ने तो बेटों का नजराना अपने भाई के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कटवा दिया है। अब ये बहन आगे बढ़ी और बढ़ना ही था। अपने वही टूटे हुए खंजर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम शहजादों के उन जनाज़ों की हिफाजत करती हुई दौड़ रही है। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी सब लाशों को देखने के बाद जैसे ही अंदर आई है, असर का वक्त हो गया। इमाम पाक की बहन ज़ैनब ने कहा था, ओ उम्मे रुबाब बाहर आ जाओ, उम्मे लैला बाहर आ जाओ, शहर वालों खेमों से निकलो बाहर आ जाओ, ओ सकीना बाहर आ जाओ, ओ उम्मे लैला बाहर आ जाओ, मुस्लिम की बच्चियों तुम भी बाहर आ जाओ, मुस्लिम इब्ने औसजा की बच्चियों तुम भी आ जाओ, अब्दुल्ला
मुस्तफा जाने रहमत की तमाम शहजादियां बाहर आ रही है और कहां तक क्या कहना है, तो सैयदा ज़ैनब कहती है ऐसा है ना, अब असर की नमाज का टाइम हो गया है, सारे लोग उठो अल्लाह के लिए नमाज अदा कर लो। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, जिसके यहाँ एक जनाजा हो उसे हफ्ते हफ्ते नमाज याद नहीं आती है, गम का माहौल रहता है, लेकिन यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक वक्त में मुस्तफा जाने रहमत के दीन के यारों मददगार हुसैन आदम के आवालो अंसार के साथ में तकरीबन 72 जाने करबला में कट चुकी है, 72 जनाजे पड़े हुए हैं, एक को देखकर नहीं 72 लाशें हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है उठो नमाज पढ़ लो। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये वो सैयदानियां है जिनकी आंखों के सामने घर की घर लुट रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने कबीले के कबीले लुट रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने पूरा खानदान उजड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर याद आई है तो नमाज की याद आई है। यही तुम्हें करबला पैगाम दे रही है, यही तुम्हें करबला आवाज दे रही है, यही करबला का दर्श तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ लोगों, हमारे यहाँ नमाजों का इस्तेमाल नहीं, हमारे यहाँ नमाजों का बंदोबस्त नहीं। एक जनाजा उठता है, कमर पकड़ के बैठ गए, मगर खुदा का सिजदा याद नहीं आया। लेकिन यहाँ तो एक नहीं पूरा खानदान कटा है, मगर उसके बावजूद याद आई है तो असर की नमाज की याद आई है। कहाँ था सैयदानियों ने, ओ ज़ैनब ये तो बताओ, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे खाने के लिए दाना नहीं है, अब नमाज कैसे अदा करेंगे? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए बीवियों तुम्हें मालूम नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत में पानी का खलीफा तयम्मुम जिंदा है, पानी की जगह तयम्मुम कर लो, हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेंगे। हजरात तयम्मुम करके नमाज हो रही है। अब आगे बढ़िएगा, सारे यजीदियों ने अपने मकतूलीन के जनाजों को दफन कर दिया, लेकिन करबला में यही लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, घोड़ों की टापों से रौंद दिया जा रहा है। और जब रौंदा गया है ना, मैं आपसे कहता हूँ लोगों, अपने कलेजों पे हाथ रख के बताओ तो सही, हजरत सकीना ने कहा था, ओ फूफी जान बताओ तो सही, लाला जान की शरीयत तो कहती है अगर तुम कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करो तो उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे दाना भी दिया जाता है, उसे पानी भी दिया जाता है, उसे घुमाया भी जाता है, उसे नहलाया भी जाता है, उसे भूखा ज़िबा नहीं किया जाता। लेकिन फूफी जान कितने बड़े जालिम हैं वो लोग जिन्होंने हमारे भाई अली अकबर को 3 दिन भूखा रख कर के ज़िबा कर दिया, हमारे भाई कासिम को 3 दिन तक भूखा रख कर ज़िबा किया है, हमारे पापा हुसैन को 3 दिन तक भूखा रख कर ज़िबा किया है। ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये सैयदा सकीना बोल रही है। तो सकीना से कहा था, ओ बेटी सकीना परेशान ना हो, तेरा बाप और तेरा भाई दुनिया के पानी का मोहताज नहीं, नाना जान के हाथों से कौसर का जाम पिएगा, नाना कौसर का जाम पिलाएंगे। आओ हिस्ट्री का आगे जायजा ले लो। अब यही 10 तारीख है, सारे यजीदियों में नकारे बज रहे हैं, खुशी की लहरें दौड़ रही है, लेकिन सन्नाटा है तो मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे के खेमों में है। मैं आपसे कहता हूँ, गमों की रातें बड़ी मुश्किल से कटती हैं, गमों की रातें बड़ी मुश्किल से कटती हैं, और इन गमों की रातों में कैसे कटी होंगी वो रातें। यजीदियों ने खेमे जला दिए हैं, और जैसे ही खेमे जले थे तब एक रावी कहता है, मैं निकल के आ रहा था तो मैंने देखा कि ये खेमों में आग लगी है, फिर दूसरे खेमे में आग लगाई है, फिर तीसरे खेमे में आग लगाई है। उस खेमे में रहने वाली तमाम औरतें बाहर आ गईं, और बाहर आना था, आग शबाब पे थी, तो मैंने देखा एक औरत है, नकाब पोश है, अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, और यही आने जाने का सिलसिला चलता रहा। तो क्या देखा, रावी कहता है, मैंने देखा कि ज़ैनब है, उस ज़ैनब ने अपने कांधे पे कुछ उठा रखा है, और जब हिस्ट्री में पढ़ा गया तो पता चला ज़ैनब आग में से किसी और को नहीं, हुसैन पाक की अमानत ज़ैनुल आबिदीन को लेके आई है, वो ज़ैनुल आबिदीन को लेके आई है। अब आओ ज़ैनुल आबिदीन का जायजा ले लो, कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये
हुसैन का वो लाडला बेटा है, ये इमाम का वो लाडला बेटा है जो करबला में 13 साल का था, जो बच गया था, ताने सुनकर बचा था, लोगों की धमकियां सुनता रहा, लोगों के हालात देखता रहा, लेकिन ये वही हुसैन का लाडला शहजादा जब इसकी जिंदगी का जायजा लिया तब पता चलता है बड़े लोगों के बड़े मकाम होते हैं। ये वही अर्श मकाम का, इमाम अर्श मकाम का बेटा है जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपके बारे में लिखा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वुजू करते तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता, और उसके बाद में जब नमाज के लिए आप मुसल्ले की तरफ बढ़ते तो आपके बदन पे कपकपी तारी हो जाती। लोगों ने पूछा, ए ज़ैनुल आबिदीन ये हालत क्या है? जब वुजू करते हो चेहरा का रंग मुतगय्यर हो जाता है, और जब मुसल्ले पे खड़े होते हो तो पूरे बदन पे लर्जा पैदा हो जाता है। इमाम फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं, ये देखो कि मैं किस बारगाह में खड़ा होने जा रहा हूँ, उस बारगाह में खड़ा होने जा रहा हूँ। हज़रात पता तो लगाओ, यही वो इमाम अर्श मकाम का बेटा है जिसके बारे में उलमा ने लिखा है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मुस्तफा जान रहमत का यही लाडला शहजादा जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है। मुस्तफा जान रहमत का ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने शरीफ गया था और मदीने जाने के बाद क्या देखा, चेहरे पे नकाब डाल लिया और नकाब डाल के मुस्तफा जान रहमत के मवाजिद शरीफ के सामने बैठ गया और बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है और रोते हुए कहता है मेरे मालिक तेरे समंदर में इतने झाग नहीं जितने मेरे गुनाह है। मौला ज़मीन पर मेरे जैसा गुनहगार कोई बंदा नहीं है। ए परवरदिगार हश्र के दिन मुझे अंधा उठाना, मैदान महशर में मुझे नाबीना उठाना, ताकि तेरे नबी के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ए लोगों ये कोई आम बंदा नहीं बोल रहा है। अब्दुल रहमान जामी कहते हैं जब ये हालात को देखा तो मैंने देखा मुस्तफा के मवाजे शरीफ के पास में चेहरे पे नकाब डले हुए एक बंदा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और बोलता है मौला मुझे हश्र के दिन नाबीना उठाना, हश्र के दिन अंधा उठाना। मैं तेरे समंदर में इतने झाग नहीं जितने मेरे गुनाह है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे। जब लोग आगे बढ़े कहा भाईजान तेरे रोने से हमारे कलेजे दहल रहे हैं, जरा नाम तो बता, पता तो बता, कहाँ का रहने वाला है, किस जगह से आया है, कहाँ का रहने वाला है। उस वक्त में कुछ ना बोलता, बस रोता ज़ारो कतार और बेहोश होके गिर जाता। जब होश आता फिर यही जबान पर जारी था मौला तेरे समंदर में इतने गुनाह नहीं जितने मेरे है, तेरे समंदर में इतने झाग नहीं जितने मेरे गुनाह है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे। हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं लोगों ने इशरार किया और इशरार करने के बाद कहा ओ भाई चेहरे से पर्दा हटा, चेहरे से नकाब हटा, अपना चेहरा तो दिखा, आखिर कौन है। अब्दुल रहमान बयान करते हैं जब चेहरे से नकाब हटा तो इतनी दर्द में कोई और रोने वाला नहीं था, वही शहजादा जो करबला में बचा था, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। ज़ैनुल आबिदीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला। वही ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचा है जिसके बारे में बयान किया जाता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का वो लाडला शहजादा है जो करबला में बच गया था, जिसकी इबादत और रियाजत का आलम ये है आप दिन और रात के अंदर 1000 नफिल नमाज अदा करते थे। आपसे कि आपकी नौकरानी से पूछा गया ये बताओ तूने ज़ैनुल आबिदीन की इबादत को कैसा पाया है, तो वो नौकरानी कहने लगती है पूरे दिन में हमने कभी भी ज़ैनुल आबिदीन को खाना नहीं दिया, यानी पूरा दिन रोजे से रहते थे। कहा रात का आलम क्या
है? तो कहती है रात को कभी हमने बिस्तर नहीं लगाया, पता ही चला दिन को रोजा रखने वाला, रात को अल्लाह की इबादत करने वाला कोई और नहीं था। वही करबला में जो शहजादा बचा है, जिससे सैयदों की नस्ल चली है, वही हुसैन का लख्ते जिगर है, जिसे दुनिया सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहती है। तो रावी कहता है मैंने देखा कांधे पे ज़ैनब कुछ लेके आई है, और जब मैंने कांधे पे देखा था ज़ैनुल आबिदीन को लेके आई, उसके बाद रावी कहता है एक शख्स आगे बढ़ा, उसने सैयदानियों के चेहरों से चादरें छीन ली है, सरों से चादरें खींच ली है, बालियां थी उन्हें नोच लिया गया है। इतना ही जुल्म नहीं लोगों, अब जुल्म की दास्तान आगे बढ़ रही है। दिन निकलता है, 11 मुहर्रम की तारीख आती है, और जैसे ही 11 मुहर्रम शुरू हुआ तो सरकार पैगंबर आदम के बचे हुए इस काफिले को, लुटे हुए काफिले को, जिन्होंने अपने तमाम मर्दों को इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कटा दिया है, अब यही लोगों को उन्होंने कैदी बना दिया। एक एक घोड़े गधे खच्चर पर 3-3 लोगों को बांध दिया गया है। एक पर हजरत ज़ैनब को बांधा है, उसी पे हजरत ज़ैनुल आबिदीन और सकीना को बांध दिया है। अब ये लुटा हुआ काफिला आगे बढ़ रहा था, इतने में ज़ैनब ने कहा था ओ यजीदियों सुनो तो सही, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब तो मान लो। कहा क्या कहती हो ज़ैनब? कहा कि मैं कहना ये चाहती हो कि जब तुम चलो ना तो आखिरी मर्तबा हमें शोहदा की लाशें और दिखा देना। जैसे ही लुटे हुए काफिले को ले जाया जा रहा था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे ए फूफी जान बताओ तो सही, क्या हम मदीना नहीं पहुंच पाएंगे? क्या हम नाना के रोजे पे नहीं जाएंगे? क्या मुस्तफ़ा का शहर नूर देखने को नहीं मिलेगा? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ मेरे बेटे परेशान ना हो, नाना के मज़ार पे जाएंगे। तेरे बाप ने कहा था ना बेटे, जब तुम मुस्तफ़ा के शहर में पहुंच जाओ तो करबला का आंखों देखा हाल नाना जान को सुनाना, सारी दास्तान नाना जान को सुनाना है, सारी रुदात नाना जान को सुनाना है। ये सब बातें तुम्हें वहां बताना है, इससे पता चलता है हम मदीना जरूर जाएंगे। अब लुटा काफिला आगे चलता रहा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भाई हुसैन के लाशे को देखा, और मोहम्मद के लाशों को देखा, दीगर शुहदा के लाशों को देखा, आंखों में अश्क आ गए, रुख मदीने की तरफ किया और कहा था बादे सबा तेरा गुजर नाना के शहर में हो तो मेरा सलाम कहना। और रुख करके कहती है नाना जान आप पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह के फरिश्तों का सलाम हो। देखो ना नाना, जिसको आप अपने कांधे पे झूला झुलाते थे वही शहजादा करबला में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, जिसको आपने सीने से लगाया था आपका वही शहजादा बेगोरो कफन पड़ा है। आका नाना आपके शहजादों के ऊपर कफन नहीं, आपके शहजादों पे हवाएं धूल उड़ा रही है। और नाना जान देखो ना, आपके शहजादों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया है, हिस्ट्री में लिखा गया। अब ये लुटा हुआ काफिला वहां से आगे चल रहा है। जब हिरान की पहाड़ियों से निकल रहा था तो एक यहूदी अपने मकान के छत पर है, और उस मकान की छत पे खड़े होके वो देख रहा है लुटा हुआ काफिला चला आ रहा है, लुटा काफिला आ रहा है। काफिला आते देखा तो अपने मजहब की किताब पढ़ रहा था। उसने जैसे किताब को पढ़ते पढ़ते देखा लोग हैं, लोगों के साथ में कुछ औरतें कैदी बनी हुई है, और एक हाथ में नेजा है, उस नेजे पे कटा हुआ सर है। हिराल का यहूदी कहता है ऐसे ही वो सर मेरी छत के करीब आया तो मैंने अपने मजहब की किताब को बंद कर दिया, और बंद करके मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा, मैं हैरत में पड़ गया। आज से पहले तो मैंने सर तन से जुड़ा होता है, जान होती है तब बोलते देखा है, लेकिन ये अजीब सर है, इसका न जाने धड़ कहाँ होगा। सर नेज़े पे है और कुरान की तिलावत कर रहा था तो
इराक के यहूदी ने कहा, नीचे आ गया, कहा बताओ ना किसका सर लेके आए हो? कहा कि हम इब्ने अली का लेकर आए हैं। कहा कौन इब्ने अली? कहा कि वही ना जो मोहम्मद के नवासे है। तो इतना सुनना था। तो उसके बाद कहा गया, ऐसा है नादानो, तुम बेखबर हो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के लाडले का सर काट के लाए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने तो खुश नहीं देखा? मैंने तो अजमत तो ये देखी है, आज से पहले मैंने सर को तन से जोड़ा हो, जान हो तब बोलते देखा है। लेकिन ये अजीब सर है, इसका धर न जाने कहाँ होगा। सर नेज़े पे है और मैंने कुरान की तिलावत कानों से सुनी है। मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। अब आ गए ज़ैनुल आबिदीन के पास। कहा आप मुस्तफ़ा के बेटे, ये आपके कौन? कहा वालिद। कहा कि ऐसा है, अब आखिरी दम तक आपके कदमों से वापस नहीं जाऊंगा। अपने घर की औरतों को भी कलमा पढ़ाया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन का मुरीद भी बनवाया। और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। आपने के साथ साथ उस यहूदी ने जान दे दी, वहीं पर शहीद हो गया यजीदियों से लड़ते लड़ते। अब ये लुटा काफिला आगे जा रहा था। बस तकरीर आखिरी मरहले में है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये लुटा काफिला किले बनु साद के करीब पहुंचा था, उस किले के करीब पहुंचना था, मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक सहाबी है जो मुल्क के शाम में किसी काम से गए थे और जब वापस आ रहे थे खबर मिली 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को करबल किर्गिस्तान में शहीद कर दिया गया है, करबला में शहीद किया गया है। उनका लुटा काफिला कैदी बनाकर लोग ला रहे हैं और वो किले बनु साद के करीब पहुंचने वाले हैं। दौड़ लगाई और वहां आ गए और आने के बाद एक तरफ खड़े हो गए। नेज़े पे हुसैन का सर था और सर को देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो एक वही लुटे काफिले में कैदी बनी हुई एक बच्ची है। उस बच्ची ने पूछ लिया था, बाबा कौन हो आप? आखिर क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ बेटी, मैंने मदीने में मुस्तफ़ा को इसी गले को चूमते देखा था। मैं ना रोऊंगा तो कौन रोएगा? कहा बाबा जान बताओ ना सही, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, आप रो रहे हैं। कहा कि बेटी इनके नाना का सदका मैं ही नहीं पूरी कायनात खा रही है, उसी सदके पे चल रही है, पल रही है। अगर मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा? कहा बाबा जान अहले बैत के वफादार है। हाँ हाँ बेटी बता क्या कहना है? कहा कि ऐसा है बाबा, इन यजीदियों से कह दो हमारे अब्बा का सर जब ये रास्तों से चलते हैं हमारे करीब नेज़े पे रखा होता है, इनसे कह दो कि ये सर हमसे थोड़ा दूर लेकर चले। कहा किस लिए बेटी? कहा कि जब करीब होता है ना, हमारे सरों से चादरें छीन ली गई हैं और जब ये करीब होता है, जिन रास्तों से हम चलते हैं ना, तो हम सैयदानियों का कभी कभी पर्दे का एहतमाम सलामत नहीं रह पाता है। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, जिसकी आंखों के सामने पूरा कबीला उजड़ गया हो, जिसकी आंखों के सामने 6 महीने का अली असगर दुनिया छोड़ गया हो, जिसकी आंखों के सामने 18 साल का अली अकबर ने शहादत दी हो, जिसकी आंखों के सामने दोनों मोहम्मद कटे हो, जिसकी आंखों के सामने हजरत अब्बास कट गए हो, जिसकी आंखों के सामने बाप दुनिया छोड़ गया हो, उस बच्ची को लाशें भी देख रहे थे, सारी चीजें दिखाई दी थी, लेकिन उसके बावजूद 3 दिन की भूखी है और प्यासी है। इतना जब ये अंदाज सुना, उसने कहा था शाबी ने बता बेटी तू कौन है? सारे लोग खामोश हैं मगर तू बोल रही है। तो सैयदा सकीना कहती हैं, ओ बाबा जान जो सर नेज़े पे देख रहे हो ना, इसी सर वाले हुसैन की छोटी बच्ची सकीना। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।